माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की ज़रूरत पड़ सकती है। और इसको हम यानी बेसिक से स्टार्ट करेंगे और एडवांस तक। बेसिक से एडवांस का मतलब है कि इसके दरमियान जितना भी इंपॉर्टेंट काम है वो आज के वीडियो में हम सीखेंगे, और इस वीडियो के देखने के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे अपना काम स्टार्ट कर देंगे, और आपको इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल पे काम करते हुए भी अच्छा लगेगा। जब आपको चीज़ें समझ आएंगी तो फिर आप आसानी से अपना काम कर सकते हो। सबसे पहले तो क्वेश्चन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है क्या। जो आपके सामने स्ट्रक्चर आपको नज़र आ रहा है ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का स्ट्रक्चर है। तो आपसे अगर पूछा जाए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, या आपको ये पता होना चाहिए माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो उसके लिए सिर्फ आपके पास एक सेंटेंस का होना काफ़ी है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है एक पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। एक पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है जिसको आप यूज़ करके अपने काम को बहुत आसानी से और बहुत जल्दी से कवर कर लेते हो। अच्छा, आप देखें आसानी से और जल्दी से कैसे कवर करेंगे वो भी हम इसमें सीख लेंगे। बेसिक सीखेंगे ना सारा आज इसमें, और इस शीट के बारे में भी हम सारा कुछ सीखेंगे आज, और फिर उसके बाद थोड़ा सा एडवांस लेवल भी देखेंगे, और उसके बाद फाइनली आप इस पर काम, यानी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। इसमें अब देखें डेफिनेशन तो आपने एक सेंटेंस देख लिया कि ये आपके पास पावरफुल स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है। इसको आप यूज़ कहाँ करोगे, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप इसके लिए बिजनेस में इसको यूज़ कर सकते हैं, एजुकेशन में इसको यूज़ कर सकते हैं, साइंस की फील्ड में डाटा एनालिसिस के लिए इसको यूज़ कर सकते हैं, मैनेजमेंट को मेंटेन करने के लिए इसको यूज़ करते हैं, फी मैनेजमेंट सिस्टम्स कंट्रोल करने के लिए आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो यानी अगर मैं सिंपली आपको बताऊं जो आपको लफ्ज़ समझ आए वो ये है कि अगर आपको 1000 स्टूडेंट्स का डाटा ऐड करना है तो 1000 स्टूडेंट्स को ऐड करने के लिए आप आसानी से माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में अपने काम को विद इन अ सेकेंड्स कर सकते हैं। ठीक है, बहुत जल्दी आप अपने स्टूडेंट को स्टोर करके आप अपना काम कर सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं, या आप कह लें कि इस पर काम करने के ये फ़ायदे हैं कि आप काम को जल्दी कर लेंगे। अच्छा, इसमें डिफरेंट वेरिएंट होते हैं, 7 में भी आता है, 10 में भी, 13, लेकिन काम सभी के सेम है। थोड़ी बहुत जो चेंजिंग होती है वो हम साथ साथ मेंशन करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का तो आपको पता चल गया कि ये होता क्या है। अब पहला क्वेश्चन जो आपका बनेगा कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम लाएं कैसे, हाउ कैन वी इंटर इन एमएस एक्सेल प्रोग्राम। तो वेरी सिंपल, आपने इसको सबसे पहले अपने पीसी में गूगल से जो है वो डाउनलोड करना है और इंस्टॉल करना है। अगर तो ये ऑलरेडी आपके पास इंस्टॉल है तो फिर तो बहुत आसानी है। फिर देखिए मैं आपको इसको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में इंटर होने का बता रही हूँ कि कैसे आपने इंटर होना है। तो इसको, इस विंडो को, इस स्ट्रक्चर को मैं मिनिमाइज करती हूँ, और पहला स्टेप जो आपका है वो आपने इसको आसान तरीके से इसमें एंटर होने के लिए आपने क्या करना है, विंडो प्लस आर। विंडो प्लस आर जब आप क्लिक करेंगे एक साथ, विंडो प्लस आर ये ऑप्शन आपको आपके कीबोर्ड पे मिल जाएंगे। उस पर आप क्लिक करेंगे तो आपने यहाँ पर ओपन ऑप्शन आएगा, यहाँ पर आपने एक्सेल टाइप करना है, जो ऑलरेडी मेरा टाइप है। आपने टाइप करना है EXCEL एक्सेल, और वो आपको एक्सेल को फाइंड करके देगा, और उसको आपने ओके किया। तो ये देखिए वही विंडो इसने मुझे ओपन कर दी कि आपकी ये वाली जो विंडो है आपके सामने आ गई। ये एक्सेल की बेसिकली जो मेन विंडो है। अगर तो आप इसी तरह स्टार्ट प्रोग्राम से एक्सेल को खुद कंप्यूटर में फाइंड करके आएंगे तो उसके लिए आपको सबसे पहले फाइल वाले ऑप्शन में जाना होगा। यहाँ से फाइल ऑप्शन पे जाके देखिए सेव का ऑप्शन है, सेव एज, ओपन, क्लोज। ओपन के लिए Ctrl+O करेंगे, क्लोज के लिए Ctrl+W करेंगे, ठीक है, न्यू के लिए Ctrl+N, यानी शॉर्टकट कीज़ भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो आपके पास स्ट्रक्चर है, ये जो व्यू नज़र आ रहा है, तो देखिए जितनी भी आपके पास एक्सेल की फाइल्स हैं वो आपको यहाँ अपनी नज़र आएंगी। आपके लैपटॉप में जितनी भी एक्सेल की फाइल हैं वो आपको यहाँ नज़र आएंगी। अगर आप न्यू फाइल बनाना चाहें तो आप यहाँ पर न्यू वाले ऑप्शन पे आएंगे, और सेव करने के लिए सेव वाले ऑप्शन पे आएंगे। लेकिन फिलहाल हम न्यू पे आके अपना काम स्टार्ट करते हैं। न्यू पे मैंने क्लिक किया, यहाँ से आपने ब्लैंक वर्कबुक ली और यहाँ से आपने क्रिएट की इसको, ठीक है। वैसे भी हमने जब विंडो प्लस आर के ऑप्शन से आए थे तो डायरेक्टली इसी शीट पे आए थे, लेकिन अगर आप उस तरीके से नहीं आते, आप स्टार्ट प्रोग्राम से जाके अपने प्रोग्राम को जो है फाइंड करके यहाँ आते हैं, तो फिर आपको फाइल से जाके न्यू फाइल सेलेक्ट करनी होगी, ठीक है। मैंने इसको थोड़ा क्लोज किया। अब आपको पता चल गया कि आप इसके अंदर स्टार्ट बटन से भी एंटर हो सकते थे, ठीक है। स्टार्ट बटन से आपने स्टार्ट करना है और क्लिक ऑल प्रोग्राम पे करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस को जो है वहाँ से सिलेक्ट करके आप आ सकते हैं। लेकिन अगर आप वहाँ से नहीं करते तो आपने विंडो आर को क्लिक करके आप यहाँ तक आ गए। जब आप यहाँ पर आ गए तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी कॉलम्स एंड रोज इन MS एक्सेल। आपको नज़र आ रहा है कि इसकी पूरी जो ये इसका पूरा एक स्ट्रक्चर है, ठीक है। पहला व्यू इसका यही है। तो इस पे देखिए आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स नजर आ रहे हैं कि कितने, पता नहीं कितने इस पे रोज होंगी, कितनी कॉलम्स होंगी। तो ये जानना आपके लिए ज़रूरी है कि इसके ऊपर कितनी रोज और कितनी कॉलम्स है, क्योंकि आप एक्सेल पे आज से काम करना स्टार्ट कर रहे हो। तो ये क्वेश्चन आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए कि इस पे कितनी रोज और कितने कॉलम्स हैं। तो ये फाइंड करने के लिए अगर मैं एक एक स्टेप से नीचे जाऊँ और इसको मैं फाइंड करती रहूँ तो देखिए काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा और ये फिर भी रोज़ ख़त्म नहीं होंगी। अच्छा, रोज़ जो होती हैं कौन सी होती हैं, ये देखिए मैं यहाँ पर कर्सर को रखती हूँ तो ये ब्लैक जो एरो नज़र आ रहा है ये मुझे किस तरफ इंडिकेट कर रहा है, इस तरफ राइट साइड पे, कि ये आपकी सारी रोज़ है। 1 रो, 2 रो, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है।
ये कॉलम है, ये इंडिकेट किसकी तरफ कर रहा है, ये देखिए डाउन डाउन इंडिकेट कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये कॉलम्स ए बी सी वाले सारे आपके कॉलम्स हैं। तो ये कॉलम्स हैं और ये रो है आपकी, ठीक है। जहाँ आप कर्सर रखेंगे क्लिक नहीं करना, सिर्फ रखना है और आपने फाइंड करना है कि ये रोज हैं और ये कॉलम है। तो देखिए 25 से आगे मैं एक एक स्टेप जाऊँगी तो मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा, मैं नहीं पहुँच सकूँगी अपनी लास्ट रो तक, टाइम लगेगा काफ़ी ज़्यादा। तो मैं क्या करती हूँ, मैं कंट्रोल के साथ डाउन एरो डाउन एरो क्लिक करूँगी और मैं इसकी लास्ट रो तक पहुँच जाऊँगी। अब देखिए कैसे, मैंने कंट्रोल और डाउन एरो प्रेस किया एक साथ, तो मैं लास्ट जो है वो ऑप्शन तक आ गई। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरे पास 1,48,576 रोज हैं इसके अंदर। अब आप खुद सोचें, अगर मैं इसको बटन से आती एक एक क्लिक करके तो काफ़ी मेरा टाइम वेस्ट होता और मैं फिर जाके फाइनली अपने स्टेज तक पहुंचती। तो मैंने डायरेक्टली कंट्रोल प्लस डाउन एरो के साथ इसके लास्ट वाले जो सेल था या इसके लास्ट रो थी उस तक आ गई। अब मैं वापस अपनी पोजीशन पे जाने के लिए क्या करूँगी, कंट्रोल प्लस अप एरो, अप और डाउन का काम है, ठीक है। यहाँ पे अप एरो पे क्लिक करूँगी तो मैं पहली पोजीशन पे आ गई, फिर डाउन पे करूँगी तो लास्ट वाली पोजीशन पे, फिर फर्स्ट, फिर लास्ट, ठीक है। तो आप जैसे फाइंड करना चाहेंगे अपनी शीट पे नंबर ऑफ रोज, तो आपने बहुत आसानी से इसको फाइंड कर लिया कि इतनी आपके पास शीट्स है, तो इसको आप लिख लें कि आपके पास नंबर ऑफ जो रोज हैं वो इतनी है। अब हम देखेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं हमारे पास। तो देखिए एक एक स्टेप से अगर मैं आगे चलती रहूँ तो काफ़ी मुश्किल होगा मेरे लिए, ठीक है। उसी तरह सेम जैसे हमने पहले देखा रोज को फाइंड करने के लिए मुश्किल हो रहा था, तो हमने डायरेक्ट शॉर्टकट की यूज़ कर ली। अब हम करेंगे नंबर ऑफ कॉलम्स फाइंड करने के लिए कंट्रोल प्लस राइट एरो क्लिक करेंगे तो मैं सबसे लास्ट वाले कम्बिनेशन पर आ गई। इसका मतलब है लास्ट कम्बिनेशन XFD है। XFD का मतलब है कि यहाँ पर आपके 256 कॉलम्स बन रहे हैं, ठीक है। फिर मैं इसकी पहली पोजीशन पे जाने के लिए कंट्रोल प्लस आपने लेफ्ट एरो क्लिक करना है तो आप पहली पोजीशन पे आ जाएंगे। तो अब इस वीडियो में हमने यानी इस टॉपिक में हमने क्या देखा, नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ रोज इन MS एक्सेल, और रोज कॉलम्स कितने हैं आपके पास वो आपने देखा, और उनको इजी वे से कैसे फाइंड करते हैं वो भी आपने देख लिया। अब नेक्स्ट स्टेप देखें, ये दोनों काम करने के बाद आपने देखा कि ये जो आपके पास है ये क्या है, ये बॉक्स, इनको बोलते हैं सेल, और हर सेल का अपना एड्रेस होता है। ये देखिए जिस सेल पे मैं क्लिक करती हूँ ऊपर से इसका कलर भी चेंज हो गया और यहाँ से इसका कलर भी चेंज हो गया, कॉलम का भी और रो का भी। इसका मतलब हुआ कि E का जो सेल एड्रेस है वो क्या है, E4। इस पे जाती हूँ तो क्या मुझे एड्रेस दे रहा है, F2, ये इसका एड्रेस है। यहाँ पर मैं जा रही हूँ तो D2, D इसका एड्रेस है, ठीक है। ये इनके सारे एड्रेसेस उनके साथ साथ आते हैं। A1 इसका एड्रेस, A2 इसका एड्रेस है, A3 एड्रेस है, इसी तरह नंबर वाइज सब सेल के अपने अपने एड्रेस हैं। अब इन एड्रेस की आपको ज़रूरत कहाँ पड़ेगी, जब आप फार्मूला बार में अपना फार्मूला लिखेंगे तो इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर इनकी आपको ज़रूरत पड़ेगी। अब हम देखते हैं ये जो आपके सामने नज़र आ रहा है तो ये आपका फार्मूला बार है, ठीक है। इस पर आप क्लिक करके तो आपने अपने फार्मूलाज लिखने हैं, यहाँ से आपने अपनी फाइल को एडिट करना है, जो भी करेंगे हम साथ साथ देखेंगे। अब देखिए इस पर शीट इस पर कितनी होती है, पहली शीट है, दूसरी शीट बाय डिफ़ॉल्ट एक शीट सेट होती है, बाकी शीट्स आपको खुद रेडी करनी होती है। यहाँ से आप शीट 4 ले लें, शीट 5 ले लें, शीट 6 ले लें। शीट 1 पे आप काम कर रहे हैं तो फिलहाल आप 1 पे रहें। अच्छा, हमने ये कहा था कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर हम काम बहुत जल्दी से कर लेते हैं, तो देखते हैं हम वो कौन सा कैसा काम है जिसमें हम जल्दी कर लेते हैं, क्योंकि हम तो इसको बिजनेस में भी यूज़ कर रहे हैं, हम इसको स्कूल्स में भी यूज़ कर रहे हैं, हम इसको मैनेजमेंट मेंटेन करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो क्या इसने ये वाकई काम जल्दी करता है, तो हम ये भी देख लेते हैं। सबसे पहले एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको देती हूँ जिससे आपको समझ आए। अगर आपके पास एक स्कूल में 1000 स्टूडेंट्स हैं और आप उनके नाम इंटर करना चाहते हैं तो उनके लिए आपको क्या होगा, नंबर 1 स्टूडेंट, फिर इंटर नंबर 2 स्टूडेंट, फिर इंटर किया नंबर 3। ये 1000 टाइम जब लिखोगे तो काफ़ी मुश्किल होगा आपके लिए। तो एक्सेल आपको क्या कहता है, एक्सेल आपको कहता है कि 1 लिखो, एक स्टूडेंट का नंबर लिखो कि नंबर 1 आपने 1000 इंटर करने, आपने इसके ऊपर कर्सर रखना है, ठीक है। जब ये इस प्लस में कन्वर्ट हो जाए, देखिए ये प्लस यहाँ पर कैसे है, और यहाँ देखिए थोड़ा सा आप कह लें कि स्लिम सा आपके पास ब्लैक डार्क में जो है वो प्लस नज़र आ रहा है। अब इसको आप यहाँ पे कर्सर रख कर नीचे ले आएँ। जब आप इसको नीचे लाएंगे यहाँ तक, देखिए जितना आप लेना चाहें, जितने आपके स्टूडेंट हैं, 1000 है, 2000 है, 3000 है, आप इसको नीचे ले जाएं। आपको तो पता है ना 1 लाख तक आप इसमें डाटा एंटर कर सकते हो, फिर आपने छोड़ दिया। तो देखिए आपके ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेल्स के ऊपर क्या लिखा है, 1 1 1 1 1। हालांकि आपको तो 1 1 नहीं चाहिए, आपको तो 1 2 3 4 काउंटिंग सीक्वेंस से चाहिए, क्योंकि आपका काम इससे जल्दी करना है। तो आपने डायरेक्टली क्या करना है, ये ऑटो फिल ऑप्शन पे क्लिक करके फिल सीरीज कर देनी है। इस पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए आपकी काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यानी खुद ब खुद सारी काउंटिंग आपकी लिख दी गई। तो अब आपके लिए कितना काम आसान हो गया कि आपके 1000 स्टूडेंट की काउंटिंग लिख गई। अब आप जल्दी से इसके नाम इंटर करें, हर स्टूडेंट के नाम इंटर करते जाएं।
अब अगर आपसे ये कहा जा रहा है कि आपने इसके ऊपर जो है वो मंथ नेम या डेज़ नेम आपने ऐड करने हैं, ठीक है। तो आपने क्या करना है, देखें मैं सबसे पहले लिखती हूँ संडे। मैंने संडे लिखा और मैं चाहती हूँ कि ये सारे वीक नेम सारे आ जाए, ठीक है। तो आपने डेज नेम सारे आ जाए, सॉरी, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसी तरह से प्लस को आप नीचे ले आओ और यहाँ आकर आप छोड़ दो। तो देखिए संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, जितना आपको चाहिए हुआ वो आपको खुद ब खुद लिख कर दे रहे हैं। आपने सिर्फ एक नाम, या फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लिखती हूँ जनवरी, तो मैंने JAN लिखा, तो मैं इसको यहाँ पर प्लस के सिंबल से नीचे ले आती हूँ। तो देखना ये मुझे अपने फुल मंथ नेम जो है वो खुद दे देगा, ठीक है। यहाँ तक कर लेती हूँ, ये देखें। तो यहाँ पर आप देखें जनवरी, फेब, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, दिसंबर भी दे देगा मुझे, ठीक है। जितना आपने कर्सर लेके गए आपको वो कंप्लीट नाम देखें। तो देखें आपका काम वाकई में आसान हो रहा है ना, आपको टाइप नहीं करना पड़ रहा, आपको एक दफ़ा मेंशन करना पड़ता है, बाकी सारी चीज़ें खुद ब खुद हो जाती हैं। तो ये बात बहुत आसान हो रहा है, इसका मतलब आपका काम बहुत आसानी से हो रहा है। अच्छा, इससे भी ज़्यादा आसान जो आपने काम करना है वो क्या है, वो इसमें देखिए अब एडिशन मल्टीप्लिकेशन कैसे करनी है। फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए 15 + 15 का सम चाहिए। 15 मैंने 1 ये लिखा और 15 ये, इन दोनों का सम चाहिए। अच्छा, ये सम तो आप कैलकुलेटर भी कर सकते हैं, ज़बानी भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये सिंपल सा सम करने का मकसद ये है कि आपको बेसिक समझ आ जाए। बाकी आप इस पर हाई लेवल पे की भी काम कर सकते हैं, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए मैंने शॉर्ट सा बताया कि 15 + 15 करना है। तो आपने क्या फार्मूला ऐड करना है इसके लिए, तो बहुत आसान है। देखिए इक्वल टू का सिंबल यूज़ करना है और आपको बताया था कि फार्मूला लिखते हुए आपने क्या करना है, आपने हर सेल का एड्रेस लिखना होता है। तो यहाँ पर 15 है, तो 15 का एड्रेस क्या है, J4, यहाँ से J और 4, इस 15 का एड्रेस क्या है, K4। तो आप इसके ऊपर अगर आप ये नहीं लिख सकते या आपको ये फाइंड करना मुश्किल हो रहा है तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये देखिए J3 खुद ब खुद लिखा जा रहा है और साथ में दूसरा नंबर भी लिख लें। तो उसके लिए आप इसको यहाँ तक ले आएँ, यहाँ से आप ना इसको ऐसे कर लें तो दोनों नंबर आ गए, J3 एंड K3, दोनों सेल एड्रेस खुद ब खुद लिख के। तो आपने क्या करना है, आपने तो प्लस फाइंड करना है, तो इस सेमी कॉलन को मिड में से रिमूव कर दे और यहाँ पर आपने शिफ्ट के साथ प्लस सिंबल ऐड कर देना है। सॉरी, आप यहाँ पर इक्वल टू का सिंबल यूज़ कर लें और आपने लिखना है 15 के लिए आप सेल एड्रेस सेलेक्ट कर लें और साथ जो है वो दूसरा सेल एड्रेस यूज़ कर लें। अब इस मिड में से इसको हटा के, कॉलन को हटाकर शिफ्ट के साथ आपने प्लस सिंबल यूज़ करना है। तो आपने शिफ्ट के साथ जब प्लस सिंबल यूज़ किया तो J3 + K3, इसका मतलब सेल एड्रेस दोनों कितने हुए, इक्वल किसके रखा, इसको आपने क्या करना है, इसको आपने एंटर करना है। जब आप इसको एंटर करेंगे तो आपके पास रिजल्ट क्या है, 30, यानी 15 और 15 को प्लस करेंगे तो आपके पास 30 होगा। इसी तरह अगर आप इन 15 को माइनस करना चाहेंगे तो फिर कैसे आपने फार्मूला लगाना है, इक्वल टू, ठीक है। फिर आपने सेल एड्रेस एक भी लिया और सेल एड्रेस दूसरा भी लिया, दोनों सेल एड्रेस ले लिए, कॉलन को मिड में से रिमूव कर दिया और यहाँ पर आपने कौन सा सिंबल यूज़ कर दिया, माइनस का सिंबल यूज़ किया, ठीक है। आपने इस कॉलन को ध्यान से जो है वो रिमूव कर देना है और यहाँ पे माइनस का सिंबल यूज़ करके आपने इसको एंटर कर देना है। तो आप देखें 0 आ गया, यानी 15 में से 15 माइनस किए तो आपके पास आंसर 0 आ गया, ठीक है। आप इस पर इस तरह से कैलकुलेशन करेंगे, आपको ये फार्मूलाज याद रखने होंगे। अच्छा, फार्मूला लिखने के लिए फार्मूला बार यूज़ करते हैं, लेकिन अगर आप वो यूज़ नहीं भी करते, आप इधर करते हैं तो आप आसानी से। अब आपने परसेंटेज फाइंड करनी है, उसके लिए आप क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल आप 500 का 5% फाइंड करना चाह रहे हैं तो आपने लिखा 500 का 5%, ठीक है। तो इसके लिए आपने परसेंटेज के लिए इक्वल यूज़ किया, फिर आपने पहली वैल्यू ऐड की, ये वाली K7। आपने देखा कि K7 है आपके पास, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें इस नंबर के साथ, दूसरे नंबर के साथ डिवाइड कर लें 100 पे, ठीक है। तो ये आपके परसेंटेज फाइंड करने का फार्मूला, आपने इक्वल किया तो आपके पास 25, यानी 500 का 5%, 25 भी आपके पास आंसर आ गया। सो ये बहुत आसान तरीके से आपने ये छोटे छोटे जो है बेसिक काम आपने इस पर करने हैं। अब आप क्या करना चाह रहे हैं, ये आपने देखा कि आपका काम बहुत जल्दी हो रहा है। अब आप चाह रहे हैं कि शीट नंबर 2 पे आप एक छोटा सा रिजल्ट तैयार करना चाह रहे हैं किसी स्टूडेंट का। उसमें देखिए फार्मूलाज कैसे इंटर होंगे वो आपको दिखाने के लिए मैं एक छोटा सा टेम्पलेट बताती हूँ आपको, आपने उसको देखना है। सबसे पहले आप लिख लें, आपके पास कुछ सीरियल नंबर हैं, आपने सीरियल नंबर लिखा और उसके बाद आपके पास है स्टूडेंट नेम होगा, तो आपने जस्ट स्टूडेंट लिख दिया, ठीक है, या जस्ट नेम लिख सकते हैं, स्टूडेंट लिखा। फिर आपने लिखा उसके रोल नंबर लिख लें आप, ठीक है, और फिर आपने इंग्लिश के मार्क्स लिख लिए, इसी तरह आपने फ़िज़िक्स के मार्क्स इंटर कर लिए, फिर केमिस्ट्री के मार्क्स इंटर कर लिए, साथ आपने टोटल मार्क्स इंटर कर लिए और इधर आपने परसेंटेज भी कर ली और साथ पे रिज़ल्ट भी आपने कर लिया, ठीक है,
कि क्या वो स्टूडेंट फेल है या पास है। तो आपने ये एक छोटा सा आपने काम करना है जिस पे आपने स्टूडेंट नेम लिखने हैं, सीरियल नंबर, रोल नंबर, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, टोटल, परसेंटेज और रिजल्ट फाइंड करना है आपने। सबसे पहले देखिए आपके सीरियल नंबर आपको ऐड करना आ गया था, आपके पास 100 स्टूडेंट के नाम, आपने रिजल्ट चेक करना है। उसके लिए आपने नंबर 1 स्टूडेंट लिखा, बाकी आपने सारे स्टूडेंट के नाम जो है वो खुद ब खुद लिख दिए जाएंगे। आपने इसको यहाँ तक लेके आना है और यहाँ छोड़ के यहाँ से ऑटो फिल सीरीज़ में जाएंगे और सीरीज़ आपने फिल करनी है। तो आपके पास सारे स्टूडेंट खुद आ गए। यहाँ पर आप स्टूडेंट नेम इंटर कर लें सारे जितने भी आपके स्टूडेंट नेम हैं। अली से आप स्टार्ट कर लें, ठीक है। उस्मान लिखा आपने, जितने भी नाम है वो लिखा। रोल नंबर आपके 101 से स्टार्ट हो रहा है और बाकी सारे सीक्वेंस से हैं। तो आपने यहाँ से इस प्लस को नीचे ले आना और ये सारे सीक्वेंस खुद ब खुद फिल हो जाएगी। ऑटो फिल पे लाके आपने फिल सीरीज़ करनी है। तो ये आपके देखिए 101 2 3 4 5 6 ये आपके रोल नंबर भी खुद ब खुद आ गए। अब आपने मार्क्स तो खुद अपने किसी शीट से देख कर इंटर करने हैं। इंग्लिश के मार्क्स, फिजिक्स के, केमिस्ट्री के और फिर टोटल। तो इंग्लिश के मार्क्स फॉर एग्जांपल मैं करती हूँ, मेरे पास 33 इंग्लिश में स्टूडेंट ने लिए, फिर यहाँ पर 34 लिए इसने, यहाँ पर केमिस्ट्री में उसने 45 ले लिए। टोटल मार्क्स कितने हुए, परसेंटेज कितनी हुई, रिजल्ट कितना हुआ, ठीक है। ये फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, टोटल के लिए टोटल का फार्मूला यूज़ करना है, परसेंटेज के लिए परसेंटेज का फार्मूला यूज़ करना है और रिज़ल्ट फाइंड करने के लिए रिज़ल्ट का फार्मूला यूज़ करना है। तो बहुत आसान है, इनको आपने एक बार लिखना है, सिर्फ एक बार लिखेंगे और आपके जो है वो सारा काम जो है वो खुद ब खुद हो जाएगा। यहाँ पर आपने सम लेने के लिए इन सब का आपने इक्वल टू लिखा और सम लिखा। क्यों सम लिख रहे हो, क्योंकि आपको सम चाहिए किन नंबर्स का, इन नंबर्स का। तो यहाँ से आपने इनको सिलेक्ट करना है, ठीक है। यहाँ से 1 2 3 ये तीनों रोज आपने सेलेक्ट करनी है, यानी इन तीनों का आपने सम लेना है। तो इसको आपने क्या करना है, यहाँ पर आपने लिखना है सम इक्वल टू सम और फिर आपने साथ शिफ्ट के साथ ब्रैकेट यूज़ करनी है। ब्रैकेट यूज़ करने के बाद इनके अपने अपने मार्क्स आपने ऐड करने हैं। यहाँ से मार्क्स नहीं ऐड करने, आप यहाँ से मार्क्स ऐड करेंगे इस तरह से। ये 3 आपने मार्क्स ऐड कर दिए, 1 2 3 आपने मार्क्स ऐड किए, यानी F3 से H3 तक आपने मार्क्स ऐड किए, ठीक है। सम लेने के लिए आपने इस तरह से करना है, जितने मार्क्स आपने फाइंड करने हैं। तो आप इसको ब्रैकेट जो है वो शिफ्ट के साथ दोबारा क्लोज कर दें और इंटर करें। तो देखिए टोटल आपके पास 99 मार्क्स आ गए, ठीक है, यानी 99 इनका सम आ गया आपके पास। ये नंबर शायद चेंज हुए हैं, लेकिन आप इसको चेंज कर सकते हैं दोबारा भी कि कितने हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर 34 कर देती हूँ, मैं चाहती हूँ 34 नंबर थे, तो वो देखिए 100 हो जाएगा। यहाँ पे बाद में आप चेंज जैसे जैसे करेंगे टोटल खुद ब खुद चेंज होता रहेगा। अब ठीक है, टोटल मैंने यहाँ लिख दिया। अब मैं क्या बार बार फार्मूला यूज़ करूँगी, नहीं, मैंने सिर्फ क्या करना है, इस फार्मूले को ले आना नीचे यहाँ तक और यहाँ पर आकर छोड़ देना है। जब मैं इसको छोड़ दूंगी, यहाँ से मैंने आके करना है फिल जो है वो फॉर्मेटिंग ओनली हो, विदाउट हो, ये कॉपी सेल हो, ये आपने यहाँ से कोई चीज़ भी अभी सिलेक्ट नहीं करनी, जो आपको ऑटो फिल है वही आप रहेगा। अब देखिए मैं नेक्स्ट में नंबर खुद इंटर कर रही हूँ 23, अगला जो अगले सब्जेक्ट के जो मार्क्स हैं वो इंटर कर रही हूँ 24 एंड 45 और इसको इंटर किया तो देखिए मेरे पास 92 मार्क्स बन रहे हैं। इसी तरह अब नेक्स्ट का करूँगी 34 35 67 या यहाँ पर 23 लिख दूँ, इसको मैंने इंटर किया तो 92 इसके मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर 32 मार्क्स इंटर किए, यहाँ पर 31 और यहाँ पर हमने इंटर कर दिए 22 मार्क्स। तो ये देखिए मेरे पास कितने टोटल हुए, 85 मार्क्स। ये टोटल आप जितने भी नंबर्स होंगे खुद ब खुद टोटल लगता जाएगा आपका, ठीक है। आपको बार बार फार्मूला, सिर्फ एक बार आपने लगाया फार्मूला और किस तरह से लगाया वो आपने देख लिया। अब ये जो 0 0 है, ये इसलिए 0 है कि पीछे कोई नंबर नहीं है। जो ही आप यहाँ पर नंबर ऐड करते जाएंगे तो आपका वहाँ पर जो है वो सम होता जाएगा, कैलकुलेशन खुद ब खुद होगी। अब आपने परसेंटेज फाइंड करनी है, तो भाई परसेंटेज कैसे करेंगे आप। फॉर एग्जांपल आपके पास आपने इस पूरे की जो परसेंटेज फाइंड करनी, तो वो तो परसेंटेज तो आपकी टोटल पे डिपेंड करती है। तो टोटल पे डिपेंड करने के लिए आपने क्या लिखा, आपके पास जो पहली वैल्यू है इसको आपने ले लिया कि ये वाली वैल्यू है ना, इसका आपने परसेंटेज फाइंड करनी। तो आपने इक्वल का सिंबल यूज़ किया और इस वाले नंबर को ले लिया। जब इसको लेंगे आप डिवाइड इसको कर दें, आपके पास कितने नंबर्स हैं, टोटल 500 हैं, तो 500 आपको चाहिए और फिर आप उसको मल्टीप्लाई कर दें, शिफ्ट के साथ मल्टीप्लाई आपने ये वाला स्टेरिक यूज़ करना है और 100 कर दें। जब आप इस तरह से करेंगे तो आपके पास परसेंटेज क्या आ जाएगी, 20% मार्क्स इसने लिए। 100 में से इसने यानी 500 में से 100 लिए तो इसने 20% मार्क्स लिए। अब इस परसेंटेज को आपने पूरे इस पोर्शन पे अप्लाई करना है, ठीक है। तो उसके लिए आपने यहाँ तक आके इसको छोड़ दिया। तो ये सारी परसेंटेज खुद ब खुद फाइंड करें। या 18.4% ली है इसकी ये वाली परसेंटेज, इसकी 17% बन रही है। जितने जितने मार्क्स आगे ऐड करते जाएंगे उस टोटल और सम परसेंटेज खुद फाइंड होगा। अब देखिए यहाँ पर परसेंटेज इसलिए नहीं आ रही क्योंकि यहाँ पर आपने नंबर ही नहीं ऐड किया। फॉर एग्जांपल मैं नंबर ऐड करना स्टार्ट कर दूँ
तो मेरे पास परसेंटेज आ जाएगी ना। ये देखें 11% बन रहा है और टोटल इसका 77। फिर मैं नंबर ऐड कर रही हूँ, किसी और स्टूडेंट के 11 मार्क्स लिए, 10 मार्क्स लिए, फिर 10 मार्क्स लिए इसने, फिर इसको इंटर किया तो 4.2 परसेंटेज इसकी बन रही है। तो यानी ये परसेंटेज का फार्मूला एक बार यूज़ किया, टोटल का फार्मूला एक बार, अब पूरे का पूरा रिजल्ट आप आसानी से बने। अब देखिए रिजल्ट में आप चाहते हो कि क्या आपका स्टूडेंट फेल है या पास। अब आपने रिजल्ट फाइंड करने के लिए क्या करना है कि क्या ये स्टूडेंट फेल है या पास है। तो फेल या पास के लिए आपको परसेंटेज की ज़रूरत होगी कि कितने परसेंट पे फेल है या कितने परसेंट पे पास है। तो देखिए अगर 500 मार्क्स है, मैं कहती हूँ कि 30% से जो ग्रेटर हैं, जिनकी 30% से अबव परसेंटेज आ रही है, वो मुझे पास शो करवा दे, और जो 30% से कम है परसेंटेज जिनकी, वो फेल शो करवा दे। ठीक है, तो आपने क्या करना है, आपने यहाँ पर परसेंटेज फाइंड करने के लिए सेम वही फार्मूला यूज़ करना है, इक्वल टू, लेकिन यहाँ पर आपने कंडीशन लगा देनी है इफ़ की, कि अगर आपके पास ये वाली परसेंटेज आपको चाहिए तो इसका सेल नंबर आपने लिखिए एड्रेस कि J3 जो है वो क्या है, वो ग्रेटर देन और इक्वल किसके आ रहा है, 30 के आ रहा है। या तो 30 है या 30 से ज़्यादा नंबर्स हैं अगर, तो आपके पास रिजल्ट क्या आना चाहिए, आपके पास रिजल्ट इन्वर्टेड कॉमास में आपने लिखना है कि आपके पास पास लिखा हुआ है, PASS पास। फिर आपने इसको इन्वर्टेड कॉमास में रखना है और कॉमा लगा के आपने लिखना है कि अदरवाइज़ आपके पास फेल लिखा हुआ है, तो ये फेल लिखा हुआ फिर आपको शो करवाएगा। ठीक है, ये देखिए फार्मूला आपने बताया कि परसेंटेज अगर 30 से ज़्यादा है, 30 के बराबर है तो पास लिखा हुआ है, वरना फेल लिखा हुआ है। तो मैं इसको इंटर करूँगी, तो ये इसको यस करने के बाद देखें फेल आपके पास रिजल्ट आ रहा है, रिजल्ट फेल लिखा हुआ है। अब इसको आप अप्लाई कर दें इन सारे कॉलम्स पर, इन सारे सेल्स पे अप्लाई कर दें यहाँ तक। तो देखिए फेल 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 फेल, इसका मतलब क्या हुआ कि ये सब की परसेंटेज 30 से कम है इसलिए फेल। ये जो बाकी फेल बता रहे हैं इसका ये मतलब है इसके पीछे 0 लिखा हुआ है तो वो फेल ही है। ठीक है, वो स्टूडेंट तो फेल ही है। अब मैं यहाँ पे नंबर थोड़े ज़्यादा ऐड कर देती हूँ, 34, 36 एंड 40। ठीक है, मैं इसको एंटर करती हूँ तो इसकी टोटल जो है वो 10 मार्क्स बन रहे हैं और 22 परसेंटेज बन रही है, ये भी फेल है। अब मैं थोड़े मार्क्स और ज़्यादा कर लेती हूँ ताकि हमारा कोई स्टूडेंट पास भी तो हो। 50 हो गया, 45 हो गया एंड 45, इसको मैंने एंटर किया तो अभी भी इसकी परसेंटेज 28 बन रही है, तो इसका मतलब है ये भी फेल है। अब मैं इससे भी ज़्यादा कर देती हूँ, 60 मार्क्स ऐड कर देती हूँ, 65 कर देती हूँ और 70 कर देती हूँ। अब मैं इसको एंटर करती हूँ तो 39 परसेंटेज पर वो मेरा स्टूडेंट पास हो गया। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं नेक्स्ट स्टूडेंट के मार्क्स में इससे ज़्यादा ऐड करूँगी तो मेरे पास भी होंगे, या मैं इसी स्टूडेंट के मार्क्स ज़्यादा कर देती हूँ, 33 की जगह 67 कर देती हूँ, फिज़िक्स में इसके 67 कर देती हूँ और यहाँ पर केमिस्ट्री में इसके 76 कर देती हूँ। इसको मैं एंटर करूँगी तो 42 परसेंटेज इसकी मिलेगी और ये पास हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपने एक कंप्लीट जो है वो रिज़ल्ट शीट आपने देखी कैसे बनाई। अब हमने इसको क्या करना है, इसको हमने प्यारा सा एक रिज़ल्ट शीट के फॉर्म में ले आना है, लेकिन वो हम इस वीडियो में नहीं, हम नेक्स्ट वीडियो में प्रॉपर रिज़ल्ट शीट बनाएंगे। उसको हमने क्या करना है, उसको हमने प्यारा सा रिज़ल्ट शीट के फॉर्म में लाना है, फिर हम उसका प्रिंट निकालना सीखेंगे कि प्रिंट कैसे निकालते हैं, उसको हम डेकोर कैसे करेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मेरे पास ये शीट है, इसको मैं अच्छा सा बना दूँ ये शीट स्टूडेंट, ताकि मैं इसका प्रिंट ले सकूँ। तो आपने यहाँ पर इसको सेलेक्ट करना है पूरे को और फॉर्मेट पे आना है। फॉर्मेट पे आप पे आके ऑटो यहाँ से आप करने डिफ़ॉल्ट विथ नहीं, यहाँ से आप करने ऑटो फिट कॉलम विथ। ठीक है, तो ये आप देखें यहाँ पर आपके पास एक बॉक्स की फॉर्म में ये अपने लिए उसने सिलेक्शन कर दी। अब मैं इस पूरे के पूरे को बॉर्डर भी लगा दूँ जल्दी से कि यहाँ पर मेरे पास इस पर बॉर्डर शो हो, ताकि मेरी चीज़ें जो है वो प्यारी लगें, अच्छी लगें रिज़ल्ट की फॉर्म में। तो मैं इंसर्ट वाले ऑप्शन पे आऊँगी और यहाँ से मैंने बॉर्डर अप्लाई करना है। वेयर इज़ बॉर्डर, या टेबल अप्लाई कर लें पहले, टेबल भी कर सकते हैं आप। टेबल नहीं करना चाहते तो यहाँ पर ये सेटिंग वाला ऑप्शन आएगा, इसलिए हम इस पर पहले जो है वो बॉर्डर अप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, पेज लेआउट देखते हैं, यहाँ से पेज लेआउट लेना है और आपने यहाँ से नहीं बल्कि होम पे जाएं। बॉर्डर कहाँ गया, ये है, ये आपने ऑल बॉर्डर इस पर सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ तक आपने इस पर, तो ये देखिए आपके पूरा बॉर्डर हो गया। अब इसी बॉर्डर को आप जो है वो सिलेक्ट करके इसको आप या नंबर्स को आप बोल्ड कर दें तो ये बोल्ड हो जाएगा और आपको चीज़ें अच्छे से आसानी से नज़र आएंगी। सो नेक्स्ट वीडियो में हमने इस पर प्रॉपर काम करना है इंशाल्लाह, और नेक्स्ट आपने पूरी एक रिज़ल्ट शीट बनानी है, उस पर आपने सारे फार्मूलाज इंटर करने हैं। होप सो कि आपको समझ आ गई होंगी चीज़ें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही था। ओके, अल्लाह हाफिज़।